नमस्कार श्रद्धालुओं। माघ मास के महात्म्य की कथा सुनते हुए आज हम 24वें अध्याय की कथा सुनेंगे। 23वें अध्याय में हमने पिशाच के मोक्ष की कथा को प्रारंभ किया था। उसी कथा को आगे हम बढ़ाते हुए आज 24वां अध्याय सुनेंगे। आइए आगे सुनते हैं। लोमस ऋषि जी कहने लगे कि वह राजा पहले तो तामिश्र नामी नरक में गया, फिर अंध तामिश्र जहाँ पर अति दुखों को प्राप्त हुआ, और फिर महारौरव, फिर कालसूत्र नामी महानरक में गया, फिर मूर्छा को प्राप्त हो गया, और फिर मूर्छा से चेतना आने पर तापन और संप्रतापन नाम के नरक में गया। अनेक दुखों को भोगता हुआ वह प्रताप नाम नरक में गया। तब काकोल, कुड़पल, पुरुमृतिका, लोहशंकु, मृजिप आदि नरकों में होता हुआ अशीपत्र वन में पहुंच गया, और फिर लौहधारक आदि नरकों में गिराया गया। भगवान विष्णु के साथ द्वेष करने के कारण वह 21 युग तक भयंकर नरकों की यातना भोगता हुआ नरक से निकलकर हिमालय पर्वत पर बड़ा भारी पिशाच हुआ। उस वन में भूखा और प्यासा फिरता हुआ उसको मेरु पर्वत पर भी कहीं खाने को नहीं मिला और न पीने को मिला। होतव्यता के कारण वह पिशाच घूमता हुआ एक समय प्लुत प्रस्रवन नाम के वन में जा निकला। बहेड़े के वृक्ष के नीचे वह दुखी होकर हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया ऐसा जोर जोर से पुकारने लगा और कहने लगा, भूख से भूखी मेरे इस जन्म काल का कब अंत होगा? इस पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझ में कौन सहारा देगा? लोमस ऋषि जी कहने लगे, इस प्रकार वेद पाठ करते हुए देवदूती ने उसके दुख भरे वचनों को सुना और वहाँ पर एक पिशाच को देखा, जिसकी लाल डरावनी आंखें, दुर्बल शरीर, काले काले ऊपर उठे हुए बाल, चेहरा विकराल, काला शरीर, लंबी सी जीभ बाहर निकली हुई, लंबे होठ, लंबी जांघें, लंबे लंबे पैर, सूखा चेहरा, गाढ़े जैसी आंखें। और पिशाच को देखकर देवदूती ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो? ऐसी करुणा से क्यों रोते हो? तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? तुम्हारा मैं क्या उपकार करूं? मेरे आश्रम पर आ जाने से कोई प्राणी दुखी नहीं रहता और वैष्णव लोग आनंद ही करते हैं। सो हे भद्र, तुम अपने इस दुख का कारण जल्दी कहो, क्योंकि विद्वान मनोरथ पाने के लिए विलंब नहीं किया करते। ऐसा वचन सुनकर प्रेत रोना बंद करके विनीत भाव से कहने लगा, हे द्विज, किसी बड़े पुण्य में मुझको आपके दर्शन हुए हैं। बिना पुण्य के साधुओं की संगति नहीं होती। और फिर उसने पहले जन्म का वृतांत कहा कि भगवान विष्णु के द्वेष के कारण मेरी यह दशा हुई है। जिस हरि का नाम यदि अंत समय मनुष्य के मुख से निकल जाए तो मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। जो सबका पालन करते हैं उसी से मैंने द्वेष किया। यह सब मेरे कर्मों का दोष है, जिसकी ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मादि देवता, सनकादि ऋषि जिसको मुक्ति के लिए पूजते हैं, जो आदि मध्य और अंत में विश्व का विधाता और सनातन है, जिसकी आदि मध्य और अंत नहीं है, उस भगवान के साथ मैंने द्वेष किया। जो कुछ पुण्य किए मैंने पहले जन्म में किए थे, वह सब भगवान विष्णु की द्वेष रूपी अग्नि में भस्म हो गए। यदि किसी प्रकार मेरा यह पाप नाश हो जाए तो मैं भगवान विष्णु के सिवाय किसी और देवता का पूजन नहीं करूँगा। भगवान विष्णु से द्वेष के कारण मैंने बहुत वर्षों तक नरक यातना भोगी। अब पिशाच योनि में पड़ा हूँ। इस समय किसी अच्छे कर्म के योग से आपके आश्रम में आया हूँ, जहाँ पर आपके सूर्य रूपी दर्शन ने मेरा दुख समान अंधकार को दूर कर दिया है। अब आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी यह पिशाच योनि दूर हो, क्योंकि सज्जन पुरुष उपकार करने में देर नहीं करते। देवदूती कहने लगे कि यह माया देवता, मनुष्य, असुर सबकी स्मृति को मोहित कर देती है, जिससे धर्म का नाश करने वाला द्वेष पैदा हो जाता है। जगत के उत्पन्न करने, रक्षा करने और नाश करने वाले जो सब प्राणियों की आत्मा है, उनसे भी लोग द्वेष करते हैं। जिनके अर्पण करने से सभी कार्य सफल होते हैं, उनकी भक्ति से मुख मोड़ने वाला मूर्ख कौन सी गति को प्राप्त नहीं होते। चारों वर्णों का वेदोक्त हरि का भजन करना ही उत्तम है, अन्यथा कुमार्ग में चलने वाले मनुष्य नरक के गामी होते हैं। इसी कारण वेद विरुद्ध कर्मों को त्यागना चाहिए। अपनी बुद्धि से बचे हुए धर्म के मार्ग पर चलने के लिए मनुष्य परलोक का भी नाश कर देता है। वह वेद, देवता और ब्राह्मणों की निंदा करते हैं। झूठे मन कल्पित शास्त्रों को मानने वाले नरक में जाते हैं। देवाधिदेव विष्णु से मुख होने वाले नरक में जाते हैं। जैसे द्रविड़ देश का राजा नरक में गया, इस कारण उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए और वेद में न कही गई क्रिया को कभी नहीं करना चाहिए।
लोमस जी कहने लगे, ऐसा कहने पर मुनि ने पिशाच को सुमार्ग बतलाया। माघ मास में तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो, उससे तुम्हारी यह पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य पहले के सब जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। वहाँ पर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। इससे बढ़कर कोई प्रायश्चित नहीं है। माघ मास में प्रयागराज में जाकर स्नान करो। संसार में यह मोक्ष और स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है। गंगा और यमुना का संगम त्रिवेणी संसार में सबसे उत्तम तीर्थ है। पाप रूपी बंधन को काटने के लिए यह कुल्हाड़ी है। कहाँ तो विष्णु सूर्य तेज गंगा यमुना का संगम, और कहाँ यह तुच्छ पाप रूपी तृण की आहुति। जैसे घने अंधकार को दूर करने वाला शरद का चंद्रमा चमकता है, उसी तरह संगम के स्नान से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मैं तुम्हें गंगा यमुना के संगम का वर्णन नहीं कर सकता, जिसके जल की एक बूंद के स्पर्श से केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर प्रेत के मन में अत्यंत शांति उत्पन्न हो गई, मानो सब दुखों से छूट गया हो। प्रसन्नता से उसने विनय पूर्वक ऋषि से पूछा। तो अभी तक हमने जो कथा सुनाई आपको, वो 24वें अध्याय की कथा थी। अब 24वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अगले दिन हम पुनः इसी कथा को आगे बढ़ाते हुए 25वां अध्याय का कथा हम सुनेंगे। कृपया चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। अभी तक हमने लाल किताब की चर्चा करते हुए सिर्फ सूर्य महाराज के उपायों की चर्चा की है। आज हम चंद्रमा के उपायों की चर्चा करेंगे। लाल किताब से किस तरीके से बहुत सरल विधि से आप अपनी किचन सामग्री से उपाय कर सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।